दोस्तों, मैं निरंजन कुमार राजन और आपका YouTube चैनल निरंजन रजक पर स्वागत है। दोस्तों, YouTube पे जाकर के जैसे ही निरंजन रजक सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा। वह हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो ज्योग्राफी में हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ाया, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ाया और उसमें अब हम पृथ्वी के बारे में कुछ जो पृथ्वी और सूर्य के बीच संबंध इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जाना था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी के बारे में घूर्णन गति, इस सब के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे सौर उपसौर की घटना कैसे घटती है। चलिए, सबसे पहले जानिए कि हमारा ये पृथ्वी है, क्या हमारा सॉरी ये हमारा सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। ये हमारा सूर्य है और ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा हुआ पृथ्वी। जरा ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो करते इस तरह से परवलयाकार में घूमती है, परवलयाकार में, ठीक है। तो कहने का मतलब इस परिस्थिति में पृथ्वी सूर्य की ज्यादा दूर होता है। ये दूर हो गया, ये अधिक दूर हो गया, अधिक दूरी पर है। और ये जो होता है, ये यहाँ अगर पृथ्वी रहेगा तो ये नजदीक रहेगा। ये क्या रहेगा? नजदीक रहेगा। ये हमारा पृथ्वी हुआ। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करने के दरम्यान जिस समय सबसे पहले यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार में करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार में करता है। तो जब पृथ्वी परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा करते करते वो अधिक दूरी पर जिस जगह पर होता है, तो उसी को हम लोग तो यह यहाँ पे देखिए, जब परवलयाकार में होता है तो ये पृथ्वी जो है सूर्य से अधिक दूरी पर है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसौर। इस घटना को हम लोग अपसौर की घटना बोलते हैं। इस घटना को हम लोग अपसौर की घटना कहते हैं। जब पृथ्वी घूमते घूमते एकदम सीध में आता है, ये कम दूरी पर होता है, तो इस घटना को हम लोग उपसौर की घटना कहते हैं। इस घटना को हम लोग उपसौर अर्थात अपसौर अधिक, उपसौर कम। अपसौर की घटना 4 जुलाई को घटती है। अपसौर की घटना 4 जुलाई को, और उपसौर की घटना उपसौर की घटना जो है 3 जनवरी को घटती है। ठीक है, 3 जनवरी को। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार में करती है, जो 365 दिन से ज्यादा लगता है। जब सूर्य की परिक्रमा करने के क्रम में वह अधिक दूरी पर होता है तो इस घटना को हम लोग अपसौर की घटना कहते हैं और यह 4 जुलाई को घटती है। जब ये घूमते घूमते पृथ्वी इसके सीधा में आता है तो यह कम दूरी पर होता है, जिसके कारण से वह उपसौर की घटना होती है। यह 3 जनवरी को घटती है। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें इसके बाद आता है हमारा कि अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली जो रेखा होता है, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा जो होता है, उसको हम लोग एप्साइड रेखा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब होता है कि अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। अपसौर और उपसौर
दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होता है, जो काल्पनिक रेखा होता है, यह सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिए, यह रेखा, ये दिखाई दे रहा है, यह रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। और ये एपिसाइड रेखा कैसी है? तो ये काल्पनिक रेखा है। कैसी है? ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया। तो अपसर और उपसर को मिलाने वाली रेखा को एपिसाइड कहते हैं, एपिसाइड रेखा कहते हैं। एपिसाइड रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। ये एक काल्पनिक रेखा होता है। यह एक काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है, यह क्या होता है? काल्पनिक रेखा होता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है उपसार की घटना किस तारीख को घटती है? तो उपसार की घटना 3 जनवरी को घटती है। तो घटती कहाँ पे है? पोल पे। ठीक है, साउथ नॉर्थ या साउथ पोल पे घटेगी। ठीक, और अपसौर की घटना विषुवत रेखा पर घटेगी। ठीक है, यह 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिक दूरी हो जाती है, जिसके कारण से अपसौर की घटना घटती है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कम दूरी होती है, इसको उपसौर की घटना कहते हैं, जो 3 जनवरी को घटती है हमारा। ठीक, इसके बाद आता है कि अपसर और उपसर को दोनों को जो मिलाती है, जो काल्पनिक रेखा, ये जो काल्पनिक रेखा होती है इस तरह का, तो इस रेखा को हम लोग एपिसाइड रेखा कहते हैं, जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। ये केंद्र से होकर के गुजरती है। ठीक है, सूर्य से केंद्र से होकर गुजरती है, जो कि ये काल्पनिक रेखा होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है हमारा अक्षांश। ठीक है, अक्षांश टॉपिक आता है। अक्षांश क्या होता है? कर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। देखिए, उत्तर या दक्षिण बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी, ये हो गया विषुवत रेखा। देखिए, ये हमारा उत्तर हुआ, ये हमारा उत्तर हुआ, ये हमारा दक्षिण हुआ। ठीक है, तो विषुवत रेखा ये बीच बना होता है। मानिए कि हमारा ये पृथ्वी है, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए, हमारा मान लीजिए कि अक्षांश रेखा समझना है। अक्षांश, अक्षांश को समझते हैं। मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? थोड़ा बड़ा जैसा बनाते हैं। ये हमारा पृथ्वी हुआ। ठीक, ये हमारा पृथ्वी। अक्षांश रेखा को हम लोग समझते हैं। तो ये हुआ है। ठीक, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के नीचे से जो रेखा गुजरती है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा। और इसके ऊपर से जो रेखा गुजरती है इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये हमारा कर्क रेखा। आई होप समझ में आ गया होगा। अक्षांश में समझना है तो विषुवत वृत्त से उत्तर, तो हम लोग अक्षांश किसको बोलेंगे? ये हुआ हमारा उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। ये हमारा हुआ दक्षिणी अक्षांश। ये विषुवत रेखा से उत्तर
और दक्षिण में जो कोणीय एंगल बनता है, कोण बनता है विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो इधर वाले अक्षांश को हम लोग उत्तरी अक्षांश, इधर वाले अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि ऊपर वाले अक्षांश को उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं, इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। कोणीय दूरी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा वृत्त पर 0 अक्षांश पर स्थित है, अर्थात ये हम कहेंगे कि हमारा जो होता है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, 0 डिग्री अक्षांश पर है। और ये हमारा 23.5 डिग्री, समझिए इसको 23.5 डिग्री बोल सकते हैं। इसको भी हम लोग बोले 23.5 डिग्री। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया एंड नॉर्थ बोल सकते हैं। ये 23.5 डिग्री साउथ बोल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अक्षांश। ठीक है, आज हमारा इतना ही रहेगा। कल हम पुनः इस वीडियो को फिर आगे बढ़ाएंगे, इसी टॉपिक को लेकर के थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के बारे में, किस किस देश में होकर गुजरती है, किस राज्य से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा कितना डिग्री दूर है हमारे भारत से, ये सब सारा चीज कल अध्ययन करेंगे। ठीक, आज इतना ही रहेगा, कल पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।